कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े मतलब महान राजमिस्त्री को काम पर रखने का अंजाम आखिर क्या हो सकता है? आज हम एक बहुत ही फेमस कॉमेडी स्केच को परत दर परत खोलेंगे, जिसमें एक आलीशान महल बनाने का सपना देखते ही देखते एक यादगार तबाही में बदल जाता है। तो चलिए इस कॉमेडी के मास्टरपीस को जरा बारीकी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक दमदार सौगंध से। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक चुनौती है। घर से निकाले जाने का दर्द और दुनिया को कुछ साबित कर दिखाने की जिद, सब कुछ बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। और यहीं से उस सफर की शुरुआत होती है जहां सपने तो आसमान छू रहे हैं, पर हकीकत वो तो आगे ही पता चलेगी। तो इस जबरदस्त सपने की नींव पड़ी कहां से? चलिए पहले खंड में ये समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी कसम खाने की नौबत आई ही क्यों। तो सारा मामला एक फैमिली प्रॉब्लम से शुरू होता है और कसम खाई जाती है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर मोहल्ले का सबसे शानदार घर बनाकर दिखाएंगे। अब इतने बड़े काम के लिए जाहिर है दुनिया का सबसे बेहतरीन राजमिस्त्री ही चाहिए होगा, और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे लेजेंड की जिसे ढूंढना ही शायद सबसे बड़ी गलती थी। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, वो शख्स जिसके कंधों पर इस आलीशान महल को बनाने की जिम्मेदारी है। तो मिलिए कैल्विन से, एक ऐसा नाम जो अपनी शोहरत से ज्यादा अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। जरा सुनिए, हम जैसे लेबरों के सबसे प्रिय वीरों के राजमिस्त्री कैल्विन। मतलब ये कोई मामूली इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो एक ब्रांड है बॉस। और कॉमेडी की पहली ईंट यहीं रखी जाती है। एक ऐसा किरदार जो अपनी असलियत से कहीं ज्यादा अपनी पदवी को सीरियसली लेता है। इतने बड़े बड़े टाइटल के पीछे काम भी तो बड़ा होना चाहिए, है ना? तो सवाल यही उठता है कि इस लेजेंड ने आखिर बनाया क्या है। चलिए इनके रिज्यूमे पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत होती है दिल्ली के लाल किले से। दावा है कि पूरा किला इन्होंने ही बनाया है, लेकिन हकीकत गेट के नीचे की बड़ी वाली नाली, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये इस किरदार का पूरा सार है। नाम बड़े और काम छोटे, इसी दावे और हकीकत के बीच का जो फासला है वही तो असली कॉमेडी है। और अरे, ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अगला नाम है बुर्ज खलीफा। दावा वही, पर हकीकत और भी मजेदार। पास के लेडीज बाथरूम के बाहर यहां पेशाब करना मना है वाली दीवार। देखिए कि कैसे हर बार दावा उतना ही बड़ा रहता है, पर हकीकत और भी छोटी और भी अजीब होती जाती है। यही इस कॉमेडी का पैटर्न है। और आखिर में चार मीनार। दावा फिर से वही, लेकिन इस बार हकीकत है एक चाट के ठेले का चूल्हा। कॉमेडी में बार बार एक ही चीज को दोहराना एक बहुत पावरफुल टूल होता है। बार बार एक ही पैटर्न देखने के बाद ऑडियंस अगली बेतुकी हकीकत का खुद ही इंतजार करने लगती है, और यही इंतजार इस किरदार को इतना यादगार बना देता है। आखिरकार मालिक का सब्र जवाब दे ही जाता है। जैसे ही हावड़ा ब्रिज का नाम आता है, वो उसे फौरन रोक देता है। उसकी आवाज में अब उम्मीद से ज्यादा घबराहट है। मेरा घर तो बन जाएगा ना? मतलब रिज्यूमे बहुत हो गया, अब असली काम की बारी है। तो अब हम दावों की दुनिया से निकलकर काम के दिन की हकीकत में आते हैं, जहां असली मास्टरपीस उनका काम नहीं, बल्कि उनके द्वारा मचाया गया टोटल केओस है। काम शुरू करने से पहले जरा उनकी जरूरी चीजों की लिस्ट देखिए। बीड़ी, दिलरुबा, रजनीगंधा, चलो यहां तक तो ठीक था। फिर आती है चिकन बिरयानी और रेड बुल, और फिर एक काली स्कॉर्पियो कार। अरे भाई, ये कंस्ट्रक्शन की लिस्ट है या किसी पार्टी की? इससे ही अंदाजा हो जाता है कि काम को कितना सीरियसली लिया जाने वाला है। और जैसे ही काम शुरू होता है, ध्यान भटकने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है। कोई बाहरी इंसान आता है, काम रुकता है, और कैल्विन कहीं और कुछ और करते हुए पकड़ा जाता है। असल में यहाँ काम के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। और एक तरफ जहाँ ये सब ड्रामा चल रहा है, वहीं मालिक के फोन पर एक ऐसी खबर आती है जो इस पूरी कहानी में एक नया ही एंगल जोड़ देती है। और वो जानकारी ये है कि ये सिर्फ एक घर की बात नहीं, बल्कि 2 भाइयों के बीच की लड़ाई है। मालिक को घर से निकालने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बड़ा भाई था। अब ये घर बनाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन गया है। इससे दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। तो इस टीम के काम करने के तरीके को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लगातार रुकावटों की एक स्थिति, जिसमें फोन कॉल्स, बहस और हाँ, मोबाइल गेमिंग शामिल है। और इस डेफिनेशन का सबसे पक्का सबूत ये चीख। जब साइट पर ईंटें लगनी चाहिए, तब वो मोबाइल गेम में दुश्मन को मार रहे हैं। मारिए बॉस, मारिए। असली दुश्मन तो उनका काम है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और दिन का अंत होता है
इस तबाही के साथ एक मजेदार दिन की लापरवाही अब एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहां मालिक की जान बाल बाल बचती है। यहीं पर कॉमेडी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और हमें उनकी नाकाबिलियत का असली खतरा साफ नजर आता है। और अब हम दिन के अंत की ओर बढ़ते हैं, जो इस पूरे स्केच के सबसे मजेदार पंच लाइन के लिए स्टेज तैयार करता है। और घड़ी में बज गए हैं 5। इसका मतलब है काम का दिन खत्म। भले ही काम ठीक से शुरू ही ना हुआ हो, लेकिन छुट्टी का समय तो हो चुका है। और फिर दिन भर की तबाही मचाने के बाद केल्विन बड़े आराम से कहता है, छुट्टी चाहिए था हम लोग को, और जितना एडवांस में बात हुआ था वो क्लियर कर देते। बस यही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। बिना कुछ किए सब कुछ तबाह करके पैसे मांगने की हिम्मत। ये सिर्फ मजाक नहीं, ये इस किरदार की बेशर्मी का पीक है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक लेजेंड को काम पर रखने की असली कीमत क्या है? शायद ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि उम्मीदों के टूटने और सपनों के बिखरने की भी है। और शायद यही वजह है कि हम इस तरह की कॉमेडी से इतना जुड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबने अपनी जिंदगी में एक न एक केल्विन को जरूर देखा है।